हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मैट के डैड के थ्रू मालूम पड़ता है जनरल को कि प्रिंसेस का कहाँ पर है। वो उन्हें सेव करने का ऑर्डर देते हैं। अगले सीन में प्रिंसेस का को सेव करने के लिए मैट के डैड अपने ऑफिसर्स भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पर बेन की टीम भी पहुँच जाती है क्योंकि बेन को मालूम पड़ चुका है कि प्रिंसेस का इसी जगह पर छुपा हुआ है। वो प्रिंसेस का को अरेस्ट करने के लिए आया हुआ था, लेकिन बेन अनलकी निकलता है क्योंकि प्रिंसेस का वहाँ से भाग जाता है। प्रिंसेस का अपने ही आदमियों को मार देता है इस डाउट में कि हो सकता है ये उसके दुश्मन हो, जबकि वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन पर ट्रस्ट नहीं करता है और उन्हें शूट कर देता है इस डाउट में कि वो लोग उसके साथ धोखा करेंगे। मैट को भी अपने डैड के बारे में सच्चाई का पता चल गया था कि वो ऑफिसर्स तो थाईलैंड के हैं, लेकिन वो हेल्प कर रहे हैं जनरल की। इसी वजह से मैट अपने डैड से पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। मैट के डैड तो एड्रेस बता देते हैं। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बेटे के साथ मुख भी है। जंगल में प्रिंसेस का को उनकी सिस्टर मिल जाती है, जिसकी वजह से नीला काफ़ी खुश होती है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अपने ब्रदर को ढूंढ रही थी और इस तरह सही सलामत पा करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो अपने ब्रदर को ले करके वहाँ से भागती, उससे पहले वहाँ पर बेन पहुँच जाता है और वो प्रिंसेस का को शूट कर देता है शोल्डर पे और नीला से कहता है कि वो खुद को सरेंडर कर दे, अदरवाइज उन लोगों को अच्छे तरीके से उसे हैंडल करना आता है। लेकिन नीला कहाँ किसी की सुनने वाली, वो कुछ वक्त के लिए शांत तो हो जाती है। नीला और प्रिंसेस का को अरेस्ट कर लिया गया है, इसके बारे में जनरल को बहुत जल्दी खबर मिल जाती है। मुक के इंसिस्ट करने पर मैट उसे लेकर तो आ गया था अपने साथ, लेकिन उसका कहना था कि मुक कार में वेट करे, वो अपने डैड से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आएगा, लेकिन तब तक मुक को कहीं नहीं जाना है। लेकिन मुक की गलती, वो कार से नीचे उतर जाती है और कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर सारी बातों से अनजान मैट अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने ही लोगों के साथ गद्दारी ना करें, लेकिन इतनी सी बात मैट के डैड के दिमाग में कहाँ से आने वाली। उनका कहना था कि आज तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैट कुछ एक्शन लेता उससे पहले मैट के डैड ही उसे सरप्राइज़ दे देते हैं, जहाँ पर मुक को दो लोग लेकर आते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि मुक को किडनैप कर लिया गया है। और यही वीडियो बेन को भी मिल जाती है, जहाँ पर बेन को मालूम पड़ता है कि अगर उसने चालाकी करने की कोशिश की तो बदले में मुक की जान भी जा सकती है। इसी वजह से जनरल बेन को 5 बजे तक का टाइम देता है कि 5 बजने से पहले ही वो नीला और प्रिंसेस का को आज़ाद कर दे, नहीं तो मुक खामखा इसमें मारी जाएगी। मैट भी यहाँ पर मुक की हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि उसके डैड उसे खुद भी एक रूम में लॉक करके रखे हुए थे, जहाँ पर मुक लॉक थी। मुक कहती है कि किसी भी तरह उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है, बेन की जान को खतरा है। मैट कुछ एक्शन लेता उससे पहले उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं। डैड का कहना था कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करो, यहाँ पर मैट कहता है चाहे भले ही उसके डैड उसकी जान ही क्यों ना ले, लेकिन यहाँ से वो मुक को आज़ाद करवा कर रहेगा, साथ ही वो बेन की भी जान को कोई भी खतरा नहीं होने देगा। जिस पर मैट के डैड गुस्से में गन निकाल लेते हैं। क्या कहा तुमने? तुम सारे प्लानिंग पर पानी फेरने वाले हो? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, कहकर अपने ही बेटे को खूब मारते हैं कि तुम इस लड़की की हेल्प करोगे, इस लड़की की हेल्प करने के बदले में तुम्हें तुम्हारी जान भी देनी पड़ेगी। मैट कहता है अगर जान ही देनी पड़ी तो भी चलेगा। मैट के डैड मैट को क्रेजी बोलते हैं और उसे रूम में लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं कि तुम तो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। इधर जनरल 5 बजे का इंतज़ार कर रहा था कि कब नीला और प्रिंसेस का को आज़ाद किया जाएगा। फाइनली 5 बजने से पहले ही बेन वहाँ पर नीला और प्रिंसेस का को लेकर के पहुँच जाता है, लेकिन इस बीच में एक रिवर थी, उस रिवर को क्रॉस करना था। जनरल बेन को वार्न करता है कि अगर उसने चालाकी दिखाने की कोशिश की या नीला और प्रिंसेस का को हर्ट किया तो वो जान से जाएगा। साथ ही ये ना भूले कि मुक भी उन्हीं के ही कंट्रोल में है। बेन तब तक शांत रहता है जब तक उसे साइन नहीं मिलती है। जैसे उसे साइन मिलती है वैसे वो नीला और प्रिंसेस का को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है। मैट की हेल्प से मुक बाहर तो निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो मैट के डैड के हाथों लग ही जाती है। मैट के डैड उसे दोबारा से रूम में लॉक करने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन तभी मैट सामने आ जाता है। डैड का कहना था कि आज उन्हें मैट को भी शूट करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे और भूल जाते हैं कि मैट उनका बेटा है। वो अपने इस घटिया मिशन की वजह से अपने ही बेटे को शूट कर देते हैं। ब्लड निकलने पर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। प्रिंसेस का और नीला को बचाने के चक्कर में जनरल और बेन के बीच में यहाँ पर ज़बरदस्त वाली फ़ाइट होती है, जहाँ पर जनरल बेन को बता देता है कि वो जाए ज़रा अपने फ्रेंड मैट के पास, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो अपनी चंद सांसें गिन रहा है। मैट के बारे में मालूम होते ही बेन सब कुछ छोड़ करके मैट के पास निकल पड़ता है कि आखिर मैट को हुआ क्या है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसे मुक सब कुछ बताती है कि मैट के डैड ने मैट को शूट किया है और मैट के डैड भी इन सब में इन्वॉल्व है, वो जनरल की हेल्प कर रहे हैं। मुक को सही सलामत देख करके बेन उसे कहता है आज तुम मुझे टाइटली हक ना करो, बल्कि मैं आज तुम्हें खुद करूँगा, कहकर उसे टाइटली हक करता है।
मुक भी काफ़ी परेशान थी कि अचानक से बेन को क्या हो गया। प्रिंसेस का, नीला और जनरल जब तीनों वापस विलेज में आते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है अपने लोगों की हालत देख करके कि डैन ने यहाँ पर तबाही मचा दी है। नीला को काफ़ी गुस्सा आ रहा था डैन पर और प्रिंसेस का को भी। जहाँ बेन मुक को लेकर के काफ़ी परेशान था, जब उसे मालूम पड़ता है कि मुक सही सलामत और ठीक है, उसे तसल्ली होती है। वो मुक को दूसरी प्लेस पर ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि फ्यूचर में अगर कभी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो तो एटलीस्ट तुम खुद की हेल्प खुद तो कर सको। जिस पर मुक का कहना था, जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बेन मुक को रिंग देता है कि सही मायनों में वो चाहता है कि मुक इस रिंग की हकदार रहे। मुक भी काफ़ी खुश होती है इस तरह बेन को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देख करके। जिस पर मुक बेन से कहती है, इस रिंग का मतलब ये हो गया कि आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम मेरे बॉयफ्रेंड। बेन स्माइल करता है। उन दोनों को दूर से खड़े देखते हुए कॉन्ग स्माइल कर रहा था। जनरल के पास अननोन पर्सन का कॉल आता है। मालूम पड़ता है कि कॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल के रिसीव करने पर मालूम पड़ता है कि ये कॉल माया का है। काफ़ी टाइम के बाद माया जनरल के पास कॉल करती है और जनरल को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। जनरल के पूछने पर माया बताती है, तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्द बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो सोचा तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोल दूँ। तुम्हारी वाइफ हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारी बर्बाद होने का। फिक्र मत करो, कुछ टाइम में तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी, कहकर कॉल को कट कर देती है। जनरल काफ़ी परेशान था कि माया क्या करने वाली है। तभी वहाँ पर डैन की एंट्री होती है। डैन का कहना था कि वो वेपन्स की स्मगलिंग तभी करेगा जब उसकी मुरादें पूरी होंगी। आई मीन टू से डैन ने कहा था कि इस स्मगलिंग के लिए उसे किसी भी कंडीशन में नीला चाहिए एज अ वाइफ। जनरल के लाख मना करने के बाद भी नीला अपने ही डिसीजन पे अड़ी थी। उसका कहना था डैन चाहता है कि वो उसके साथ वन नाइट स्पेंड करे, तो इसके लिए नीला रेडी रहती है। लेकिन डैन जानता था कि नीला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेगी। इसी वजह से वो पहले से ही नीला को वार्न कर देता है कि वो उसके साथ अच्छे से प्रोटेक्ट करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे चल करके नीला की जान को भी खतरा है। लेकिन नीला तो डैन की जान लेने के लिए आ ही चुकी थी। वो अपने हेयर पिन में जहर लगा कर लेकर आई थी और इससे वो डैन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डैन बच जाता है। जिस पर नीला डैन के ईयर को ही कट कर देती है। अब डैन को तो यहाँ पर श्योरिटी हो जाती है कि नीला कभी भी उसे अपने क्लोज नहीं आने देगी। इसी वजह से अब वो नीला की भी जान लेने की कोशिश करता है। जहाँ पर नीला और डैन के बीच में फाइट होती है और इस फाइट में विनर होती है नीला। नीला अपने हेयर पिन से डैन को मार देती है, जिसमें ऑलरेडी जहर लगा हुआ था। डैन कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? नीला स्माइल करते हुए कहती है, ज़्यादा नहीं, बस तुम्हारी हार्ट बीट्स थोड़ी सी तेज़ हो जाएंगी, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होएगी, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होएगा। समझ रहे हो, तुम मरने वाले हो। जहाँ पर डैन को सच में ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि वो अब नहीं बचेगा। वो अपनी जान बचा कर के वहाँ से भागने लगता है। जनरल नीला को सेव करने के लिए प्रिंसेस का से कहकर फ़ौरन डैन की जान लेने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जहाँ पर डैन अपनी जान बचाने के चक्कर में पानी में जंप कर देता है और जनरल उसे शूट नहीं कर पाता है। कॉन्ग चिन को बाहर लेकर आता है और उसे सब कुछ शांत दिमाग से सुनने के लिए कहता है। चिन काफ़ी डरी हुई थी, बताओ तो सही। कॉन्ग यहाँ पर उसे बताता है कि वो जब जंगल में गया था तब वहाँ पर उसने चिन के डैड की डेड बॉडी देखी, किसी ने उन्हें मार दिया था। सच्चाई पता होने पर बेचारी चिन बहुत ज़्यादा रोती है। उस वक्त कॉन्ग ही उसे सिर्फ हैंडल करने के लिए था। माया बेन के पास कॉल करती है, जिस पर बेन कहता है, तुम सिर्फ और सिर्फ जनरल से अपना रिवेंज लेने के लिए मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जिस पर माया कहती है, तुम्हें टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि जनरल मेरा भी टारगेट है। तो बताओ क्या कहते हो, हाथ मिला दिया जाए, क्योंकि जनरल को डिस्ट्रॉय करना मेरा भी ड्रीम है। मैट के डैड को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके रिक्वेस्ट करने पर फाइनली उन्हें मैट से मिलाने के लिए लेकर आया जाता है, जहाँ पर मालूम पड़ता है कि मैट खतरे से बाहर है। डैड मैट से बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैट बेहोश था। मिलने का टाइम ख़त्म हो गया था। ऑफिसर्स उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जाते। मैट उठ जाता है और अपने डैड की कंडीशन पर वो बहुत ज़्यादा रोता है। बाहर सारी मीडिया वाले आए हुए थे मैट के डैड का इंटरव्यू लेने के लिए। तभी बेन को कुछ गलत लगता है। वो कुछ एक्शन लेता, उससे पहले मैट के डैड को शूट कर दिया जाता है और मैट अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और ये सब किया था जनरल ने। जनरल के ही ऑर्डर देने पर मैट के डैड को शूट किया गया था और नेक्स्ट टारगेट उसकी माया थी। अब जबकि माया ने जनरल से उलझने की कोशिश की है तो बदले में वो जान से तो जाएगी ना। जनरल उसे मारने के लिए अपने गुंडे भेज देता है, लेकिन सही टाइम पर बेन आकर के माया को सेव कर लेता है, जिसकी वजह से माया की जान तो बच जाती है। कॉन्ग चिन को समझाता है कि वो घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो वहीं पर बेन का कहना था कि ऑन ड्यूटी होने के बावजूद तुम इस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकते हो, कहते हुए फ़ोन छीन लेता है। जब कॉन्ग वहाँ से चला जाता है तब बेन मुक के पास कॉल करता है। तब कॉन्ग आ जाता है, सर थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था, ऑन ड्यूटी इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करते हैं, तो लाइए फ़ोन दे दीजिए। वैसे भी
अभी हम लोग ऑन ड्यूटी हैं। सारे वेपन्स को एरोप्लेन के थ्रू सनाईपुर विलेज में ट्रांसफ़र किया जा रहा था और ये सब करते हुए नीला और जनरल देख करके काफ़ी खुश हो रहे थे कि उनका मिशन कंप्लीट होने वाला है। लेकिन माया का कॉल आता है जहाँ पर जनरल के फेस की हंसी गायब हो जाती है जब मालूम पड़ता है कि माया बेन के साथ मिली हुई है और वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बेन के सारे सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर वेपन्स की चेकिंग की जाती है, लेकिन मालूम पड़ता है कि उसमें एक भी वेपन्स है ही नहीं। जनरल स्माइल करते हुए माया को बेवकूफ़ बोलता है, इतने सालों से तुम मेरे साथ रहती हो, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। वैसे एक बात बोलो बेन, तुमने बहुत ही गलत वुमेन पे ट्रस्ट किया है, वो किसी काम के लायक नहीं है। इस पर माया कहती है, मुझे अच्छे से मालूम है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी तरीके ही मेरा भी दिमाग चलता है, फिक्र मत करो। हमें पूरा मालूम था कि तुम एरोप्लेन के थ्रू तो इस वेपन्स को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, तुमने वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है ना। फिक्र मत करो, वहाँ पर भी ऑफिसर्स पहुँच चुके हैं, बहुत जल्द न्यूज़ आएगी। और सच में ऐसा ही होता है। बेन की पूरी तैयारी थी जहाँ पर प्रिंसेस का के साथ साथ सारे वेपन्स को भी पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है। माया जनरल से कहती है कि क्या वो उससे मिलने के लिए उसके सामने नहीं आएगा। जनरल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। नीला उसे मना करती है, जोश में होश मत खो, शांति से काम लो। लेकिन जनरल माया के सामने आने के लिए तैयार था।